बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर देख रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूं और साथ रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताने वाला हूं कि पहले मैंने 2 वीडियो कैंसर के मतलब बनाई हैं और आज की ये जो वीडियो है ये ख़ास कर औरतों के लिए, औरतों की छाती में जो गिल्टियाँ बन जाती हैं या गिल्टी बन जाती है, बाज़ औक़ात दोनों पिस्तान में गिल्टियाँ बन जाती हैं, बाज़ औक़ात एक में गिल्टी बन जाती है। तो उस वक्त वो ख़ुद भी औरत और उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि शायद ये कहीं कैंसर ना हो, क्योंकि कैंसर का लफ्ज़ ही इस तरह है जैसे वो कि इसका इलाज ही नहीं है। फ़ौरन उसका नाम सुनते ही ये ज़हन में जाती है कि इसका इलाज ही नहीं। अगर है हमारे मुल्क में इसका इलाज तो वो इतना महंगा है कि हर आदमी वो करा ही नहीं सकता, उससे पहले ही बंदा जो है मर जाता है। ये भी है। तो लोग परेशान होते हैं, ख़ासकर औरतें जो हैं ये नौजवानी की उम्र में। ये ज़रूरी नहीं है नौजवानी में ही ऐसा हो, ये बुढ़ापे में यानी 50 ईयर के 50 साल 40 साल के लगभग हों आप, तब भी ये पिस्तान के अंदर गिल्टी बन सकती है। इसकी वही कैंसर वाली जो मैंने अलामात बताई हैं ना, कि सेल्स की कमी बेशी की वजह से, हार्मोन की कमी बेशी की वजह से ये ऐसी गिल्टियाँ बनती हैं। हर औरत को नहीं गिल्टी बनती, किसी किसी को बनती है। तो इसलिए इससे परेशान नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक केस बताता हूँ। उस औरत की उम्र थी उस वक्त 50 साल के लगभग। उसके राइट साइड पे यानी दाएं तरफ पिस्तान के नीचे गिल्टी बन गई। तो वो डॉक्टरों के पास गया, उन्होंने लेबॉरेटरी टेस्ट करवाए। वो डॉक्टर साहब ने काफ़ी उनका इलाज किया। तकरीबन 1 महीने के बाद 1 महीने की उन्होंने दवाई दे दी कि आप ये दवाई खाएं, अगर इससे ये गिल्टी ख़त्म हो जाए तो फिर तो ठीक है, वगरना इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब उसने ऑपरेशन का नाम सुना तो वो और परेशान हो गई। तो 1 महीना दवाई खाने के बाद गिल्टी बिल्कुल सेम उसी तरह ही रही जिस तरह पहले थी। जब महीने की दवाई ख़त्म हो गई तो वो औरत बेचारी तो चारपाई पे लेट गई, बेड पे लेट गई कि अब मैं शायद कैंसर के मरीज़ हूँ, अब मेरा ऑपरेशन होगा, शायद मैं बचूँ ना बचूँ। तो उस वक्त उन्होंने मेरे से रब्ता किया कि हमारा तो ये मसला है और हम बहुत ही परेशान हैं और ना हमारे पास इतने पैसे हैं, हम इसका ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकेंगे ऑपरेशन का। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने भाग दौड़ कर ली है ना, आप मेरे पास आ जाओ, इंशाल्लाह आपको शफा मिलेगी। तो मैंने उस औरत को दवाई दी कि वो जो फोड़ा यहाँ था वो पक जाए, यानी उसका मवाद पक कर बह जाए, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। आपने घबराना नहीं कि ये क्यों फट गया है, ये ज़ख़म हो गया है, ये ठीक नहीं होगा। 15 दिन दवाई खवाने के बाद उसका फोड़ा जो है वो बहुत नरम हो गया। 1 हफ़्ता मज़ीद दवाई दी तो वो फोड़ा फट गया और 1 हफ़्ता उसमें से गंद यानी खून और पीप मिक्स जो है वो बहती रही। तो वो तो वाकई परेशान थे। तो मैंने काफ़ी उनको दिलासा देता रहा कि कोई ऐसा मसला नहीं, आप घबराएं नहीं, इंशाल्लाह ये जब इसमें से मवाद निकल जाएगा तो इसकी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। तो 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर यानी वो मादा जब ख़त्म हुआ है तो फिर उसको ज़ख़म खुश्क करने की दवाई दे दी और वो ठीक हो गई। और आज 30 साल हो गए हैं इस बात को, तो अभी तक उसको दोबारा तकलीफ़ नहीं हुई। जो गिल्टियाँ यानी पिस्तान के अंदर, छाती के अंदर हों, उनको दवाइयों के ज़रिए दबा दिया जाए तो बाज़ औक़ात दूसरे पिस्तान में गिल्टी बन जाएगी, छाती के किसी हिस्से में गिल्टी बन जाएगी। मैंने एक केस ऐसा भी देखा है कि उन्होंने उस गिल्टी का ऑपरेशन करवाया, वो 14-15 साल की लड़की थी, तो वो उसको दोबारा हो गई।
तो जब होम्योपैथिक इलाज से ये गिल्टी ठीक होगी तो इंशाल्लाह ये दोबारा नहीं होगी। जिन औरतों को, जिन लड़कियों को छाती के अंदर गिल्टी बन जाए वो कभी भी ना परेशान हो, वो कतई नहीं कैंसर होता। कैंसर तब बनता है जब उसका ऑपरेशन करा लिया जाए, तो उसके बाद कैंसर हो सकता है। तो अल्लाह जब चाहे शफा देता है कैंसर को। ये नहीं मैं कह सकता, ना ही कहने को तैयार हूँ कि होम्योपैथिक के अलावा उसका कोई इलाज नहीं। अल्लाह पाक चाहे तो किसी से भी शफा मिल सकती है, देसी दवाई से भी मिल सकती है, अंग्रेज़ी से भी मिल सकती है, दम कराने से भी शफा मिल सकती है। लेकिन मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि ये परेशान कौन बात नहीं है। गिल्टी हो, कैंसर हो, उसका होम्योपैथिक में कामयाब तरीन इलाज है। अगर आप शुरू से उसकी तरफ रुजू करेंगे तो आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। यानी जितने आप अंग्रेज़ी इलाज या ऑपरेशन पे आपका ख़र्चा होता है, इतना ख़र्चा भी नहीं होगा और आपको तकलीफ़ भी बर्दाश्त इतनी नहीं ज़्यादा करनी पड़ेगी और थोड़े अरसे में आप सेहतयाब हो सकते हैं।